हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देख रहे थे क्लास 10 के लिए। उसका इंट्रोडक्शन हो गया था, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो देख लिए थे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किस टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी टाइप का क्वेश्चन है आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग उसी अलग अलग टाइप को पढ़ने वाले हैं। मैं एक टाइप के क्वेश्चन को बना दूंगा बोर्ड पे, फिर आपको क्या करना है, उस सेम टाइप के क्वेश्चन को यहां से सीख के खुद से बनाना है। ठीक है, यानी कि जो भी सेम टाइप का क्वेश्चन होगा मैं सारे को नहीं बताऊंगा, उसमें से किसी एक को बताऊंगा। फिर उसी तरह 6-7 क्वेश्चन बुक में होगा, तो वो आपको खुद से करना है। ठीक है, तो आज का टारगेट है 5 से 6 अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास है, यहाँ सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, आप लोग को देखते रहना है। पर स्टार्ट करने से पहले एक बात, ये फॉर्मूला उस दिन नहीं लिखाया गया था। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिख लेना अपने कॉपी में। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये लिख लिया आप लोग। मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलिए अब हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ cos a इक्वल टू 9/41 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a। तो उस दिन हम एक क्वेश्चन इस टाइप का बताए थे, लेकिन वहां क्या था, a की जगह पे थीटा था। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो कि बन गया है। यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, यहाँ C लिखेंगे, B पे 90 डिग्री लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए cos A यानी ये A यहाँ है। ठीक है, अब cos क्या होता है, B by H। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला B by H। और हम क्या बोले थे कि एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, B by H। H यानी 41, यानी 41 के यहां लिख देते हैं। ठीक है, और B ये तो परपेंडिकुलर हो गया BC। ठीक है, तो बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के AB। ठीक है, अब देखिए मैं उस दिन क्या कहा था आपको कि आपको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आपको ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए। तो यहाँ हमको क्या पता चल गया, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, यानी हम लोगों को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC ट्रायंगल ABC in which angle B equal to 90 degree। ठीक है, angle B equal to 90 degree। then cos A equal to इसमें क्या हो जाएगा, AB by AC इक्वल टू 9/41
तो यहां लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू 9k एंड ए सी इक्वल टू 41k। ठीक है, अब देखिए हमको ये साइड पता है, ये साइड पता है, यानी कि एंगल AB जो है, AB हमारा बेस है और AC क्या है हमारा हाइपोटेनस है, तो हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। यहां लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़े थे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, यानी BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AC का स्क्वायर यानी 41k का स्क्वायर, 41k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर। ठीक है, 9k, AB इक्वल टू तो 9k है, 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681 माइनस k स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 81k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1681 में से 81 जाएगा तो कितना आएगा, 1600 आएगा, 1600 के स्क्वायर। अब इधर साइड नहीं दिख रहा होगा नीचे बोर्ड, तो इधर देखते हैं। ठीक है, 1600 के स्क्वायर आया, यानी BC इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों को 40k, क्योंकि 1600 किसका स्क्वायर है 40 का, तो 40 का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 40k। अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। अब देखिए परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया, हाइपोटेनस भी पता चल गया, कॉस ए दिए हुए हैं, साइन ए निकालते हैं, साइन ए P बाय H, P क्या है BC, यानी BC बाय AC, BC कितना आया 40k बाय 41k, k कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 40 बाय 41। अब देखिए cos ए तो पता ही है, tan ए निकालते हैं, tan ए P बाय B होता है, P बाय B यानी BC बाय AB, तो क्या हो जाएगा 40k बाय 9k, फिर k कैंसिल यानी 40 बाय 9। ठीक है, cot इसी का उल्टा हो जाता है, cot a क्या हो जाएगा AB बाय BC, तो 9k बाय 40k क्या हो जाएगा 9 बाय 40। ठीक है, अब देखिए cot के बाद क्या आता है sec, sec किसका उल्टा होता है, उस दिन बताए थे ना, cos का उल्टा sec, sin का उल्टा cosec, cot का उल्टा tan और tan का उल्टा cot। ठीक है, तो sec किसका उल्टा है cos का उल्टा है, यानी अगर cos 9 बाय 41 है तो sec 41 बाय 9 हो जाएगा। cos इक्वल टू क्या लिखे थे AB बाय AC, तो sec A इक्वल टू AC बाय AB। ठीक है, यानी कि 41k बाय 9k क्या आएगा 41 बाय 9, और cosec क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं cosec क्या हो जाएगा, cosec A sin A का उल्टा, यानी कि AC बाय BC इक्वल टू 41k बाय 40k, कट के क्या आ जाएगा 41 बाय 40। यही एक फॉर्मेट है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, ये क्या है एक फॉर्मेट है। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, देखिए पहले cos A, हम लोगों को पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला पता होगा तब तो पता चलेगा कि बेस दिया हुआ है या परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो cos A इक्वल टू जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस होता है, B बाय H होता है। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू B बाय H, तो बेस पता था, हाइपोटेनस पता था, यानी कि माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों को क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ परपेंडिकुलर निकाले, यहाँ अब परपेंडिकुलर निकल गया। अब पता कैसे चलेगा इस ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है। तो देखिए
जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करे उसके सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करे उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और जो बच गया वो बेस। ठीक है, तो यहाँ ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था तो ए के सामने बीसी है। ठीक है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको तो बेस दिया हुआ है, तो बेस क्या होगा, ए बी होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, एसी होगा। ठीक है, तो हमको हाइपोटेनस पता चल गया, बेस पता चल गया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, परपेंडिकुलर पता चल गया। अब ले लीजिए भैया, आपके पास परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है और बेस भी पता है, तो फार्मूला किसी चीज पे है, P पे, B पे, H पे। किसी का B बाय H है, किसी का H बाय P है, किसी का B बाय H है, किसी का H बाय B है, किसी का P बाय B है, किसी का B बाय P है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना है। फिर से बोल देते हैं, साइन थीटा का P बाय H, कॉस थीटा का B बाय H, टेन थीटा का P बाय B, कॉट थीटा का B बाय P, सेक थीटा का H बाय B, कोसेक थीटा का H बाय P। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन आगे बताएंगे, सेकंड नंबर। ठीक है, ले लिया आप स्क्रीनशॉट, इसको इरेज कर दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेब से निकालते हैं क्वेश्चन का पोर्ट्री। क्या है सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता भी एग्जाम में। ठीक है, तो कॉन्शियस होके ये क्वेश्चन आपको देखना है और बहुत इजी वे में बनता है। ठीक है, उसमें तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ा था पिछले क्वेश्चन में, इसमें वैसा कोई लफड़ा नहीं। 3/5 क्या बोल रहा है, if cos theta equal to 3/5 find the value of क्या, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो, यानी कि 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if cos थीटा इक्वल टू 3/5, यानी कि cos थीटा क्या है, 3/5 है। फिर से b बाय h, यानी यहां भी क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 3, h दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, और हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। देखिए सेम इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जल्दी से बना लेंगे। देखिए कोई भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखिए ना जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक का दे दिया हुआ है रेशियो, पटाक से ट्रायंगल बनाना है, जल्दी से बना लिए आप जैसा कहे थे बनाने। चलिए ए बी सी, बी पे 90 डिग्री पुट कर देना है, सी पे थीटा लगा देना है। ठीक है, सी पे थीटा लगा दिए। अब देखिए थीटा यानी सी के सामने कौन है, ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पर यहां तो हमको बेस चाहिए, तो बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो कितना 3 के, और h क्या है 5 है, तो b के सामने कौन है, ac है, तो 5 के ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कीजिएगा ना तो परपेंडिकुलर 4 के आएगा। ठीक है, 4 के आएगा। मैं फिर से यहां लिखता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है, कैसे कैसे करना है, सॉल्यूशन, लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle C equal to theta and angle B equal to 90 degree। ठीक है, then cos theta equal to BC by AC। ठीक है, BC बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू 3/5
5, ठीक है। तो लेट BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 5K, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC इक्वल टू, देखिए वही बात, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है? AB निकालना है। तो सिंपल है, AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। देखिए AC क्या, 5K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर, 5K स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? 16K स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4K आ जाएगा। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर कितना आ गया? 4K आ गया, ठीक है। 4K परपेंडिकुलर आ गया। अब देखिए हमको पहले कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा क्या दिया हुआ? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/p। तो h हमको क्या पता है? देखिए यहां निकालेंगे कॉसेक थीटा। h क्या है? AC है, और p क्या है? AB है। तो 5/4, ठीक है। फिर देखिए tan कितना है? tan थीटा कितना? tan थीटा कितना? p/b होता है, p/b यानी p/AB है। परपेंडिकुलर कौन है? AB है। 4K है परपेंडिकुलर, और b कितना है? 3K है। तो AB/BC इक्वल टू 4/3, ठीक है। 4/3। अब क्या निकालना? देखिए cot क्या हो जाएगा? cot थीटा बाबू बताए थे, उसका क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो BC/AB इक्वल टू 3/4। अब क्या बच गया? सेक बच गया। देखिए सेक निकालने का जरूरी ही नहीं है, कॉस दिया हुआ है, अभी तुरंत बताए थे। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉस थीटा का अपोजिट होता है। 3/5 दिया हुआ है, और कितना बाय कितना है? तो AC/BC हो जाएगा सेक थीटा। AC बोले तो हाइपोटेनस, और BC बोले तो बेस। B/H होता है कॉस, तो H/B क्या हो जाएगा? सेक इक्वल टू 5/3। देखिए और इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे ना, उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? इतना का वैल्यू करना है। अब देखिए हमको cos थीटा पता चल गया, tan थीटा पता चल गया, sec थीटा पता चल गया, cot थीटा पता चल गया। ये बनता कैसे आपको पता? ये सारा वैल्यू पता चला ना, अब इसको पुट कर देना। देखिए पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर वाला साइड हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं? इधर वाला साइड इरेज करने वाले हैं। ले लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। क्लियर है? 5 cosec थीटा की जगह पे वैल्यू रखिए 5 into 5/4 माइनस 4 into 4/3। tan थीटा का क्या आया वैल्यू? 4/3। cosec थीटा का क्या आया? 5/4, ठीक है, बटे sec थीटा इक्वल टू क्या आया? 5/3 और क्या है? प्लस cot थीटा इक्वल टू 3/4। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 into 5 25/4 माइनस 16/3 बाय 5/3। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा 4/3 का, तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 3 के टेबल में 12 कितना बार में आता है? 4, तो 4 5 जा 20। 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 3, तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी इसी तरह एलसीएम लिया जाएगा 4 3 का, तो 12 हो जाएगा। 12 बाय कितना हो जाएगा? 3 बार में यानी 75 25 या 75 माइनस 3 के टेबल में 4 बार में 16 चौक 64,
यानी 16 4 जा 64। अब नीचे देखिए 29/12 आ गया, 29/12 आ गया। अब इसी को यहाँ इक्वल करके लिखते हैं, इक्वल टू करके 11/12। अब देखिए ये डिवाइड में है, 75 में से 64 गया तो 11/12 और बटे 29/12 यानी डिवाइड में है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड 29/12। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 11/12 इंटू 12/29, 12 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 11/29। हेंस लिख देगा, हेंस द रिक्वायर्ड REQUIRED required value of the given expression is कितना 11/29। समझ में आया बात? इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको फ्रैक्शन ये सॉल्व करने तो आता है ना, ठीक है। नीचे अगर नहीं भी दिख रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, सिर्फ वैल्यू निकालना है, इस पे पुट कर देना है। मेरा बस इतना बताना है था, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ठीक है। कैलकुलेशन कभी भी किसी से मत सीखिए, क्योंकि अगर कोई अगला आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा है यानी उसका माइंड तेज हो रहा है। आपको माइंड विकास करना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा आपका कैलकुलेशन उतना अच्छा होते जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए इरेज कर। अब इसी तरह हर एक चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा कि चैप्टर है क्या, पढ़ना क्या है। उसके बाद उसमें जो भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा उसको क्या कराया जाएगा, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के पिटारा से नेक्स्ट क्वेश्चन निकाला जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन देखना है एक में, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपका 20-25 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4, चलिए मान लेते हैं, इवैल्यूएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? चलिए क्या दे रखा है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, इवैल्यूएट, हम लोगों को 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दे दिया, हम लोगों को क्या कर रहा है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले अभी एक क्वेश्चन जो फॉर्मूला लिखाए थे वो याद करना है। क्या होता है, tan पे बात कर रहा है, यानी हमको इस एक्सप्रेशन को तोड़ के कैसा कर देना है, tan के टर्म में कर देना है, ठीक है। आप जब आइडेंटिटीज पढ़िएगा ना तब ये क्वेश्चन आपको और इजी लगेगा। ऐसे ये क्वेश्चन अभी भी बहुत इजी है, ठीक है, फुद्दू सा क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है, लल्लू प्रॉब्लम है। चलिए क्या देखना था, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। बस ये अभी के लिए याद रखना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन 3 tan थीटा इक्वल टू 4, देखिए 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, इसको यहीं छोड़ देना। अब चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये क्या करती है, जादू कैसे हो गया, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू, आप ये कैसे लिख सकते हैं 3 tan थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो यहां लिख देते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाय
cos थीटा। देखिए क्या किए, साइन थीटा को भी cos थीटा से डिवाइड किए, cos थीटा को भी cos थीटा से डिवाइड किए, ये साइन थीटा को भी cos थीटा से डिवाइड किए, ये cos थीटा को भी cos थीटा से डिवाइड किए। अब देखिए 3 sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, sin cos tan, ये 3 तो इंटू में है, tan थीटा, 3 tan थीटा। सेम इसी तरह ये भी हो गया। अब यहाँ cos लगाएंगे, जैसे ही नीचे cos लगाएंगे cos cos कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, यहाँ भी cos लगाएंगे तो क्या बचेगा -2। चलिए अब देखिए tan थीटा का हमको वैल्यू पता है, क्या पता है, 4/3 पुट कर दीजिए, 3 × 4/3 + 2 बटे 3 × 4/3 - 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपको, 3 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 चल गया, 4 + 2 6, 4 + 2 6 और 4 - 2 2, तो कट के फाइनली क्या आ जा रहा है 3, हेंस क्या आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाने का क्या है प्रोसेस है। आपको क्या देखना है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, और अगर साइन कॉस के फॉर्म में है तो क्या हम इसको tan cot के फॉर्म में बदल सकते हैं, अगर बदल सकते हैं, देखिए ये सिंपल टाइप है, ये क्या है सिंपल टाइप है, लेकिन इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन बताए थे अभी 2 नंबर वाला, अगर उस टाइप से भी बनाइएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। tan थीटा = 4/3 हमको क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर बाय बेस पता चल गया, यहां से हाइपोटेनस फाइंड कीजिए एंड देन पुट कर दीजिए। ठीक है, sin थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा निकाल लीजिए और पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या आ जाएगा हमको आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, आप इस प्रोसेस से बनाइए या उस प्रोसेस से बनाइए, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, ये प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, तो टाइम बचा देता है। और अगर आप ये प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चा स्मार्ट है, बच्चा के अंदर समझ है। ठीक है, क्योंकि जब भाई सुई से काम चल जा रहा है तो वहां तलवार लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर। फिर खुल गया हमारे क्वेश्चन का पिटारा। क्या 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी बड़ा सरा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछता है, सो आप लोग देख लीजिए। If 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4, क्या बोल रहा है कि 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4, so that यानी दिखाइए हमको कि tan theta equal to क्या आता है 1/√3 आता है। ठीक है, ये बुद्धू सा क्वेश्चन बताइए, आपसे पूछ दिया, डरना चाहिए इस क्वेश्चन को आपसे। अब देखिए 7 sin square theta plus 3 cos square theta, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद करना है, sin square theta plus cos square theta इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन 7 sin square theta plus 3 cos square theta इक्वल टू 4। प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखिए 4 3 7 होता है, ये आप जानते हैं क्या कि बताना पड़ेगा, 4 3 7 होता है, सिंपल बात है। तो इसको लिख सकते हैं 4 sin square theta plus 3 sin square theta plus 3 cos square theta। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे खेला वही चीज है, लेकिन तोड़ने के बाद क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री ऑल अबाउट क्या, उसको आप कितना से कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जैसे तोड़ते जाइए आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, आपका तोड़ना बंद, क्वेश्चन जाएगा अटक। चलिए 4 sin थीटा 4 sin square थीटा, अब यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, दोनों में 3 है, तो क्या बचेगा sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल टू 4। क्लियर है यहां तक। अब इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या होता है 1 होता है इसका वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 4 sin square थीटा प्लस 3 into 1 इक्वल टू 4। अब देखिए 4 sin square थीटा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए sin square थीटा इक्वल टू क्या है 1/4। प्रॉब्लम नहीं है, sin square थीटा निकाल लिए 1/4, हमको tan निकालना है। tan के लिए क्या क्या जरूरी है, sin जरूरी है, cos जरूरी है। तो अब देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कॉस यहीं रहने देते हैं, 1 माइनस साइन, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 की जगह पे 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3/4। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 3/4। अब देखिए यहां लिखते हैं, नाउ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन का वैल्यू क्या है 1/4 और इसका वैल्यू क्या है 3/4। देखिए 1/4 इंटू 4/3 कट गया, 1/3 आया। ये क्या आया 1/3, आपको देखिए tan स्क्वायर थीटा आया 1/3। tan स्क्वायर थीटा यहां लिखते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा आया आपको 1/3, तो tan थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा √1/3 यानी tan थीटा इक्वल टू 1/√3। यही तो प्रूव करने कह रहा था, यही शो करने कह रहा था ना, सो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक है, आपको लिख देना है hence the value of tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टाइप से बनाना है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फुद्दू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, 4 तक हो गया। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जबकि सारा चीज इस क्वेश्चन में क्या कर देता है, लिख देता है। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC प्लस AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A cosec C एंड sec C। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल जिसमें कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और क्या दे दिया, दो साइड का सम दे दिया भाई, BC प्लस AC इक्वल टू क्या दे दिया 25 सेंटीमीटर दे दिया। तो फाइंड क्या करने का रहा है, साइन A cos A cosec C sec C। तो फिर से वही बात, अपना ब्रह्मास्त्र जो है कि क्या बनाना है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। अगर आपको बुरा ना लगे तो इंक भर देते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर आप पढ़िएगा, खुद भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो किस पे पढ़ना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आप चैप्टर पढ़िएगा ना, या कहीं भी आप अलजेब्रा भी आगे बनाइएगा 11th में, ठीक है, तो आपको वहां भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमको नंबर लाना है इसलिए पढ़ रहे हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखना है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं। और एक बार बिलीव में, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ जाता है ना, फिर सारा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं कि टफ है। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा इजी है। तो चलिए A B C, ठीक है, A B C, AC दिया हुआ है कितना, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन ये था ABC, C ऊपर कर देते हैं, A नीचे कर देते हैं, ठीक है, तब सही रहेगा। C ऊपर A नीचे, ठीक है, हो गया। चलिए AC क्या दिया हुआ हम लोगों को 5 सेंटीमीटर, और BC क्या दिया हुआ, BC प्लस AC 25 सेंटीमीटर दिए हुए।
यानी BC को x मान लेते हैं, AC तो पता ही है ना, BC को मान लेते हैं x, लिखते हैं सॉल्यूशन। इसमें आपको लेटेस्ट ड्रॉ वगैरह नहीं लिखना है क्योंकि इसमें पहले से क्या है दे दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बी पे है, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, ठीक है, यहां लिख देते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, AB इक्वल AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और AC प्लस BC इक्वल टू क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए लिखना है लेट BC इक्वल टू x सेंटीमीटर, BC क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर हो जाएगा। AB प्लस AC लिखे हुए क्या, BC प्लस AC सही है। सॉरी देखिए यहाँ ना AC नहीं होगा, ठीक है, हमको लग रहा था कहीं गलत है, AB होगा। क्या होगा AB होगा, कहां गया यहाँ AB कर दीजिएगा। AB 5 दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर, BC को क्या मान लिए x सेंटीमीटर। देखिए अब BC क्या है हमारा x सेंटीमीटर है, देन AC क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, यही तो होगा। अब देखिए BC हमको पता चल गया x, तो BC को यहीं रहने देते हैं, AC निकालते हैं, AC यहीं रहने देते हैं, BC इधर ले जाएंगे यानी 25 माइनस BC, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा x, यहाँ पे लिख दें 25 माइनस x सेंटीमीटर। पता चल गया इतना बात, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको पता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस PYTH पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए इधर ही बनाने में ठीक था, इसको यहीं ले आते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या, AC के जगह पे क्या रखना है 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू AB के जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस BC के जगह पे x का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये किस चीज का फॉर्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर यानी 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, बोले कैसे 50x, 2ab होता है, 2ab यानी 2 into a 25 into 2 50 into x 25x 50x इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर कटेगा 25 कटेगा 25 से ये कितने बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, ये रुक जाइए, x स्क्वायर कट गया, ठीक है, x स्क्वायर कट गया, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। देखिए तो माइनस 50x इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों को 625 इधर जाएगा यानी माइनस 600 हो जाएगा, 625 उठ के इधर जाएगा, प्लस में इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 25 माइनस 625 क्या हो जाएगा माइनस 600, माइनस माइनस कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x के जगह पे 12 आ गया यानी BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। सारा कुछ पता चल गया, AB पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है निकालना, साइन A कह रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, यहां हम लिख देते हैं या x ही रहने देते हैं, ठीक है। साइन A इक्वल टू P बाय H होता है, तो P क्या हो जाएगा BC और H क्या हो जाएगा AC, तो BC बाय AC। BC क्या है 5 सेंटीमीटर, नहीं 12 सेंटीमीटर, और AC क्या है 13 सेंटीमीटर, तो 12 बाय 13। फिर क्या निकालने का है cos A इक्वल टू क्या होता है B बाय H होता है ना। तो देखिए A है तो परपेंडिकुलर ये बेस ये B बाय H यानी AB बाय AC यानी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाय क्या 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कटेगा 5 13। और एक बात आप लोग जानते हैं ना कि
रेशियो क्या होता है, यूनिट लेस होता है, उसमें यूनिट नहीं होता है क्योंकि सेम यूनिट ऊपर नीचे कट ही जाएगा तो यूनिट लेस होता है। इसी तरह क्या निकालना है, cosec c निकालना है, cosec c निकालना है। तो cosec c यहाँ है तो c के सामने वाला साइड अब AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, c के रिस्पेक्ट में AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, cosec c, साइन का क्या जानते थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p बाय h, इसका क्या जानते हैं, h बाय p। तो h तो हमेशा यही रहेगा, यानी AC बाय AB। ठीक है, तो AC की जगह पे क्या लिख देंगे, 13 सेंटीमीटर और AB की जगह पे 5 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, 13 बाय 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्या निकालना है, सेक निकालना है, क्या निकालना है, सेक c निकालना है। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h बाय b होता है, cos का b बाय h, लेकिन सेक का h बाय b, h बाय b, c के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर तो b क्या हो जाएगा, बेस BC हो जाएगा और हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा तो h बाय b होता है AC बाय BC। तो 13 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 बाय 12 आंसर। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना, आंसर नहीं याद रखना, ये प्रोसेस याद रखना। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के वीडियो में यही 5 क्वेश्चन, ठीक है, आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा, आप जो भी बुक बनाते हैं, ठीक है, आपको दिखे, अगर आपको इससे अलग क्वेश्चन दिखे कि नहीं इस पे नहीं बन पा रहा है तो आप वो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। कहां सेंड कर सकते हैं, नंबर दे देते हैं आपको एक, यहाँ पे 9110091138। इस पे क्या करना है, देखिए नंबर क्या था, रॉन्ग, 222 यानी 6 8 10। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। ठीक है, थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लग रहा होगा कि नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है उसको लेके मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।